हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। सो आज के लिए यानी 10 सितंबर 2025, दैट इज़ द 10th ऑफ सितंबर 2025, वेडनेसडे। सो आज हफ्ते के मिड वीक में आज बाज़ार जो है वो अच्छा बढ़ के बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 105 पॉइंट्स बढ़कर 24,973 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप ऑलमोस्ट 105 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,973। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 320 पॉइंट्स बढ़कर 54,536 पर बंद हुआ। दैट इज अप 320 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,536। सो जैसा कि हमने देखा आज बाजार एकदम बढ़ के बंद हुआ, अच्छा बंद हुआ, खुला भी बढ़ के ही था, गैप अप खुला था। सो गैप अप क्यों खुला? बिकॉज ओवर कल देर रात को इंडिया टाइम के हिसाब से और आज लगभग सुबह सुबह आप बोल सकते हैं ट्रम्प बाबू का फिर से ट्वीट आता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया जहां उन्होंने फिर से एक ऑलिव ब्रांच दिया कि यूएस चाहता है कि जितने भी जो ट्रेड बैरियर्स है इंडिया और यूएस के बीच वो सब हटाए जाए और उसके प्रति फर्दर नेगोशिएशन किया जाए, जिसका जवाब भी प्रधानमंत्री की तरफ से आया वेलकम करते हुए। सो उसके तहत ऐसा न्यूज़ आया कि एक इंडियन ट्रेड नेगोशिएशन टीम फिर से अमेरिका जाएगा और फर्दर नेगोशिएशंस होंगे। सो होपफुली जो एक ट्रेड इम्पास चल रहा है, जिसको ट्रेड इम्पास बोलते हैं इंडिया और यूएस के बीच, वो हो सकता है रिजॉल्व हो जाए और कहीं ना कहीं जो ये प्यूनिटिव टैरिफ जो 25% का लगा है वो तो फिर रिमूव हो ही जाना चाहिए अगर ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाए तो। जितना जल्द हो जाए उतना बाज़ार के लिए अच्छा है। सो कहीं ना कहीं इसने बाज़ार को बहुत अच्छे से इंथ्यूज़ किया। जो गिफ्ट निफ्टी था वो लगभग 100 पॉइंट्स 110 पॉइंट्स ऊपर था ही, विच वॉज इंडिकेटिंग ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स अप, और वैसा ही था। सो उसके बाद बाज़ार ने होल्ड किया अपने ओपनिंग गेंस को और फिर उसके बाद फर्दर तेज़ी देखी गई। पर जो तेज़ी है अगेन, जैसा कि हमने पहले भी बोल रहे थे कि 25,000 का बहुत बड़ा बैरियर है। सो 25,000 को क्रॉस तो कर गया बाजार, 25,000 जो निफ्टी का लेवल है, पर उसके ऊपर अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। 25,020-25 के आसपास आते आते अगेन एकदम ठंडा पड़ने लग गया बाजार। कहीं ना कहीं बाइंग ही बंद हो जाती है, बहुत हिसाब से एकदम नाप तोल के लिए वाली आती है। कहीं ना कहीं सब कुछ नाप तोल के, सेलर भी रेडी रहता है, बायर भी एकदम नाप तोल के लेता है। सो कहीं ना कहीं उसके बाद वो धीरे धीरे बाज़ार ठंडा पड़ गया और 25,000 के नीचे ही चला गया। और जैसा कि अगर फिगर्स देखें तो DIIs ने 5,000 करोड़ की लिवाली की है, FIs ने तो महज 100 करोड़ की बिकवाली की है। सो FIs तो लग रहा है चुपचाप बैठ के देखते रहे बाज़ार को, क्योंकि वो हाई लेवल्स में ले नहीं पाएंगे। ऑफकोर्स वो चुपचाप आज बैठ के देख रहे थे, कहानी देख रहे थे बाज़ार की। DIIs ने ऑफकोर्स बाइंग की बिकॉज उनको बढ़ चढ़ के लेवाली करनी थी। और लैक ऑफ FI सेलिंग इसको एकदम साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर सेलिंग ही था ऊपर के लेवल्स में। जो ऑपरेटर है वो 25,000 के लेवल को एकदम अपने एग्जिट पॉइंट बना के रखे हैं, लगातार बिकवाली आ रही है। सो कहीं ना कहीं बाइंग इट मस्ट हैव बिन अराउंड IT सेक्टर में अब कहीं ना कहीं एक रिलीफ लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ट्रेड नेगोशिएशन हो जाते हैं तो ऐसे अटकलें हैं कि फिर इंडियन IT सर्विसेज को टारगेट नहीं किया जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट अगेन कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि ट्रम्प कि अमेरिका पीछे से यूरोप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि जो रशिया को हेल्प कर रहे हैं उसके वॉर में उनको टारगेट किया जाए, दैट इज़ चाइना और इंडिया को टारगेट किया जाए फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो अगेन ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स देता है कि एक तरफ इंडिया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे से छुरी भोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रम्प बाबू का ये जो दोहरा एकदम डबल स्पीक है, एक बोलते हैं कहीं रावण जैसा उनका तो सर हो गया है, उनके 2-3 कभी कभार लगता है 10 सर हो गए हैं, 10 सर 10 तरह की बातें करते हैं। तो ट्रम्प बाबू का तो एकदम रावण वाला हिसाब किताब हो गया है। सो कुछ बोल नहीं सकते। अगेन इट इज़ जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है, सबको अपना अपना इंटरेस्ट साधने में लगे हुए हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पर अगेन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं सेफ प्ले तो रखना ही पड़ेगा। ये क्लियरली दर्शाता है कि एक तरफ कुछ बोल रहे, कल को कुछ बात पे पलट जाएंगे, और ट्रम्प बाबू पलटने में तो उस्ताद हैं ही, वो तो हम जानते ही हैं।
सो बाज़ार में जो है वो एकदम वेट एंड वॉच वाला रहेगा, सेफ प्ले वाला रहेगा। DIIs आर द अल्टीमेट बायर्स इन द मार्केट, ये तो एकदम फैक्ट है अगर ओवरऑल मार्केट की बात की जाए। बाकी इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी जो है वो तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, एकदम स्टॉक स्पेसिफिक। और अभी खास करके जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो एकदम फेवरेट हो रखे हैं। वो केमिकल्स, जो सेमीकंडक्टर केमिकल्स हो, वो तो ज़बरदस्त फेवरेट चल रहे हैं मार्केट में। सो जो भी ज़्यादातर इन्वेस्टर इंटरेस्ट इसी के बीच है, इसलिए वैल्यूएशंस भी बहुत हाई है इनमें। और उसके अलावा और कोई सेक्टर में कोई ऐसी ज़बरदस्त मैंने पर से कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ मेजर हैपनिंग हो या अंडर वैल्यूड हो। आज के दिन अंडर वैल्यूड कुछ भी नहीं है। जो प्रूडेंशियल ICICI के जो चीफ है उन्होंने एकदम ठीक बोला कि इस बाज़ार में तो अंडर वैल्यूड या ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिस्कवर नहीं किया गया हो। पिछले खास करके कोविड के बाद से जो स्क्रीनर्स है, मार्केट प्लेयर्स हैं, PMS है, उन्होंने एक एक करके हर एक स्टॉक को स्क्रीन कर लिया, हर एक स्टॉक को एकदम खोद के एकदम साध लिया है। अब बचा कुछ भी नहीं है। जहाँ थोड़ा सा बोलते हैं सड़ गया है, जो ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुका है, वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ खोजना होगा। और वही हम करते भी, आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी बीटन डाउन है, जहाँ पे फिर से बढ़ने की चांसेस है, बताते रहते हैं आपको टाइम टू टाइम। सो बाज़ार का यही स्टोरी है। हाँ, ये है कि अभी जो तेज़ी है वो इंटैक्ट लग रही है। हाँ, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, वो आज म्यूचुअल फंड्स के फिगर्स आए हैं, जो मंथली फ्लोज आए हैं एम्फी की तरफ से, वो करीब 33,000 करोड़ के नेट इक्विटी फ्लोज इंडिकेट करता है। हालांकि पिछले महीने से काफ़ी कम है, पिछले महीने करीब 43,000 करोड़ के आसपास आए थे, दैट इज़ 43,000 करोड़। सो उससे तो काफ़ी कम हुआ है, पर ठीक है, ये कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ कर रहा है कि हाँ, बाज़ार में अभी उतनी स्टीम नहीं बचा है और बढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं इक्विटी फ्लोज को भी थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे बबल फॉर्मेशन हो सकता है। सो और उसके अलावा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स ही है, जो कैश रख रहे हैं, 20-20%, 25-25% कैश रख रहे हैं। कैश, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस बैंक में ही पैसे छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इक्विटी में डिप्लॉय न करने की बजाय वो शॉर्ट टर्म जो लिक्विड बॉन्ड्स होते हैं, जो 4-5% की यील्ड वाले होते हैं, 7 दिन वाले, 15 दिन वाले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उनमें पैसे डालते हैं। सो कहीं ना कहीं दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट में करेक्शन आए, कई स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी आए, तब जाके इन्वेस्ट करें। सो जब तक ऐसा नहीं हो तब तक वो करते रहेंगे, वो भी क्या कर सकते हैं। सो ऐसा ही हालात है अभी। हालांकि बाज़ार जो है अभी फिर से 25,000 के जो लूप में खड़ा है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ढंग से कंसोलिडेट अगर निफ्टी करता है 24,900, 25,000 के आसपास, तो एक बार 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है, क्यूज़ भी अब धीरे धीरे अभी सपोर्टिव हो रहे हैं। सो और चूँकि डोमेस्टिक बाइंग DIIs की इतनी ज़बरदस्त है ही, और FIF सेलिंग, अगर FIs भी अगर साइड में ही खड़े रहें, तो कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर चलना चाहिए। हालांकि बहुत मेजर अपसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है, 25,500 तक ही जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई प्रेशर रहता ही ऊपर के लेवल्स में, और कहीं ना कहीं बाइंग भी फेड करने लगता है, अग्रेसिव बाइंग नहीं आता है, बहुत मंद जिसको बोलते हैं स्लो पॉइजन ले वाली आती है। सो अभी ऐसा ही रहेगा, ये थोड़ा साल बाकी का थोड़ा डल ही रहना चाहिए। दिवाली के आसपास थोड़ी सी हो सकता है बाज़ार में रौनक आए, ज़्यादा से ज़्यादा 26,000 तक ही एक्सपेक्टेड है निफ्टी की बात करें। हाँ, मिड कैप्स में कहीं ना कहीं एक नया फेज़ आ रहा है, जो लगातार गेंस देखे जा रहे हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में लगता है कम से कम 10% की तेज़ी यहाँ से आ सकती है। अगर इंडेक्स पर से की बात करें, वहाँ पे फिर भी अपसाइड के पोटेंशियल है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जो बीटा भी है स्टॉक्स का हाई होता है, और जो मेन्स मेगा कैप्स है उनके ऑलरेडी इतने ज़बरदस्त वैल्यूएशंस है, इतना हाई मार्केट कैप है, तो बढ़ने का जो स्कोप है वो बहुत कम है, कोई बहुत ज़बरदस्त स्कोप नहीं है यहाँ से। सो आज का लेखा जोखा यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। एनी स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ और क्वेरीज रिक्वायर्ड बाय यू, please comment on our videos. We will get back to you, reply to you, and help you in any way possible we can. And also please give your valuable suggestions in the comment section. This really helps us grow and better our content every day. Thank you for the time being. Thank you.